अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी महाराज ने पाकिस्तान से पबजी से हुए प्रेम के चलते नेपाल होकर भारत आई सीमा हैदर के भारत के एक युवक से प्रेम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए सीमा हैदर की जांच किए जाने की वकालत की है, ताकि ये पता लग सके कि सीमा हैदर प्रेम के लिए भारत आई थी या वो जासूसी के लिए आई है। वहीं महेंद्र रविंद्र पुरी ने चमोली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैलने से 16 लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। देखिए, जो सीमा हैदर का इशू है हम भी आजकल देख रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद जब से सीमा जी पकड़ी गई है, सीमा हैदर पकड़ी गई है, तब से पूरे मीडिया में, पूरे हिंदुस्तान में सीमा हैदर को ही दिखाया जा रहा है। और हमें भी ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा प्यार है। 4 बच्चों की जो माँ है उसको एक लड़का जो अपने इधर दादरी नोएडा में रहता है उससे प्रेम हो जाता है, तो थोड़ा समझ से बाहर है। इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीमा हैदर जो है उसने ये कहा है कि मैं 5 क्लास पढ़ी हूँ, परंतु वो लगता नहीं है, वो लगता है कि उसने BA MA किया होगा। तो इसलिए उसकी जांच होना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में शुक्रवार से एक बार फिर मानसून तेजी पकड़ेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को 7 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर सभी जिलों के आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को अलर्ट किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश की आशंका है। आकाशीय बिजली चमकने एवं तीव्र बौछारों के कई दौर चलने की संभावना है। अन्य जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और बिजली चमक सकती है। जो है 21-22 में उत्तराखंड में अधिकांश जगहों पे जो है हल्की और मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत इन जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। जबकि 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख में जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर खास करके कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में हुए प्राकृतिक आपदा का असर उत्तराखंड पर भी देखने को मिल रहा है। जहां पर्यटकों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है, वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और यहां पर होटलों की 90% बुकिंग रद्द होने से होटल स्वामियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पर्यटक स्थल भी वीरान पड़े हैं और ऐतिहासिक मॉल रोड पर भी पर्यटकों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए मसूरी होटल एसोसिएशन के सचिव अजय भार्गव ने बताया कि सीजन में 25 से 30% पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। वहीं होटल व्यवसायियों को इस बार काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, इस बार जो है ओवरऑल हमारे यहाँ पर्यटक जो हैं कम से कम 25 से 30% की कमी देखी गई। उसका जो मुख्यतः कारण रहा वो था कि माल रोड पूरी तरीके से खुदी रही। मसूरी में भी अन्य जगह खुदा हुआ था, जिसकी एक बहुत बड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी गई, जिस कारण हम लोगों के यहाँ सीज़न में ओवरऑल करीबन 25 से 30% कमी देखी गई। इससे जो है राज्य का जो राजस्व में है उसमें भी नुकसान काफ़ी रहा है। और अब उसके बाद क्या हुआ, जो हम लोगों का मेन पंजाब का सीज़न और जुलाई का सीज़न चलता है उसमें जो ये बाढ़ आई पंजाब में, हिमाचल में जो बादल फटा और जिस तरीके से हुआ, दिल्ली में बाढ़ आने की वजह से हम लोगों के यहाँ पर्यटक इस समय जो है मुश्किल से 10% रह गया है। जो हम लोग मानते हैं कि हम लोगों के यहाँ बिल्कुल आपदा वाली स्थिति आ गई है। बुकिंग कितनी इस समय हम लोगों के यहाँ आप बुकिंग्स की अगर देखें तो बुकिंग हम लोगों के यहाँ करीबन 90% बुकिंग्स जो हैं कैंसिल हो चुकी हैं और होटल चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। और इसके 2023 का जो सीज़न रहा वो बहुत ही हल्का रहा। इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, माल रोड का जो सौंदर्यीकरण कार्य था उसमें देरी। दूसरा, जो कावड़ियों की वजह से जो रोड बंद हुई, NH PWD की जो रोड्स बंद हुई वो एक कारण रहा। और तीसरा मुख्य कारण जो अभी हुआ है वो हाल ही में हिमाचल को उत्तराखंड से रिलेट करते हुए जितनी बाढ़ आई है उसको ठीक उत्तराखंड को दर्शाते हुए सोशल मीडिया पे जो दिखाया गया है उससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। 90% बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। आज मसूरी खाली पड़ा है। जिस प्रकार से कोरोना काल में मसूरी खाली होता था, ठीक उसी प्रकार से आज कोरोना के समय से आज ये तीसरी बार देखना पड़ रहा है। साथ साथ मसूरी के कई होटल व्यापारी जो बाहर से आकर व्यापार करते थे होटल लेकर, वो आज अपनी लीज छोड़ कर चले गए हैं। दुकानें खाली हो गई हैं। मसूरी की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान इस साल हुआ है। अरे लगा लो का 1 महीना दिन होने वाला है, अभी तक किसी भी व्यक्ति रिक्शा वाले ने 5 रुपये की अब तक पूरी नहीं की। सब लोग मजबूर हैं और मजबूरी है कि अपने आप जीवन कैसे बिता रहे हैं। तो सबसे पहले कि इस महीने में फिर हमारा काम जो है 300-400 हर समय कमाते थे, पर जब से ये स्कूटी माल रोड के अंदर स्कूटी गाड़ी आने शुरू हुए तो हमारे बिल्कुल भूख मरने के तैयार हुए।
आईडीएच बिल्डिंग के निकट कूड़ा डंपिंग जोन का उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने निरीक्षण कर अधिशासी अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आईडीएच बिल्डिंग के निकट कूड़ा डंपिंग जोन को अन्यत्र शिफ्ट करने की बात कही। इस मौके पर नगर पालिका सभासद और बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, यहाँ पर 200 परिवार से अधिक लोग निवास करते हैं और कूड़े की दुर्गंध के कारण उनका जीवन दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ से कूड़ा डंपिंग जोन को ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहाँ पर आबादी न हो। साथ ही उन्होंने कूड़ा डंपिंग जोन के मानकों पर भी प्रश्न उठाए। देखिए, आज हमने सर को ज्ञापन दिया है और सर के साथ ही हमने जो लेटर बनाया है, हमने संबंधित 9 विभागों के लिए वो लेटर बनाया है कि ये जो कूड़ा घर है, हमारी जानकारी के अनुसार किसी भी एक, अगर एज अ ह्यूमन बीइंग हम देखते हैं, हमारे घर के आगे थोड़ा सा भी कूड़ा नहीं होना चाहिए, तो कोई भी कूड़ा सेंटर किसी के घर के आगे नहीं होना चाहिए। तो आज एसडीएम सर ने इसका संज्ञान लिया, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही न्यूसेंस है और उन्होंने इस बारे में अधिकारियों को आदेशित भी करा है, निर्देशित भी करा है। उन्होंने कहा है कि ये खाली मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे बायोमीथेन प्लांट लगेगा नीचे। सर के सामने महिलाएं कमज़ोर बोल नहीं पाई हैं, अब बता रहे हैं कि जहाँ पे ये प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं वहाँ पे 3 परिवार और है जो वहाँ पे निवास करते हैं। तो पालिका बिल्कुल भी सिस्टमेटिकली काम नहीं कर रही है, पता नहीं कौन से ढर्रे पे चल रही है पालिका, कोई रूपरेखा नहीं है, कौन सी डीपीआर ये दिखा रहे हैं। मेरा कहना बस इतना है, थोड़ा सा, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो हमारे अधिकारी हों, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि अगर ये कूड़ा हमारे घर के आगे होगा तो क्या हम वहाँ पे सांस ले पाएंगे। हम सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि गलत है। जैसे कि अभी जानकारी में एक बार सुन के हमें भी लगा कि चलो नीचे प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन जब तक प्लांट नहीं लगता तब तक यहाँ पे बताया गया कि कूड़ा जो है यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, ट्रक में आएगा और ट्रक ऐसी जगह पे खड़े किए जाएंगे, कूड़े के जो ट्रक होंगे वो ऐसी जगह पे खड़े किए जाएंगे जहाँ आबादी नहीं है। तो वो जगह नगर पालिका को देखनी है। पर सवाल अभी भी मेरे मन में यही है कि जहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे 3 परिवार रहते हैं, क्या इन्होंने कोई व्यवस्था सोची है कि उन्हें कहाँ भेजा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। और रेजिडेंशियल एरिया के पास जो ये प्लांट लगा रहे हैं, इनका कहना यह है कि एमआरएफ सेंटर बना रहे हैं। अगर ऐसा कोई सेंटर बना रहे हैं और इनका कहना है कि वहाँ के लिए किसी से भी एनओसी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस चीज़ को लेके थोड़ा सा सर्च मैं भी करूँगी कि क्या है सब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। मैं सारे संबंधित विभागों से, मैंने आज भी सर से यही एक मांग की थी, जिसको लेके राजवीर चौहान सर ने कह दिया, जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, और उन्होंने हमारे नथानी जी जो अधिशासी अधिकारी उनके सामने और बाकी अधिकारियों के सामने ये बयान दिया है कि एमआरएफ सेंटर के लिए कोई भी इंस्पेक्शन की एनओसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक विचारणीय विषय है। यहाँ पे कलेक्शन सेंटर है, बट यहाँ पे क्योंकि कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं और पिछले कुछ 5-6 दिनों से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। इसको हमने संज्ञान में भी लेके सारा कूड़ा हटा भी दिया था। कि इनका नगर पालिका से जब बात हुई थी, इनका कहना था कि कुछ ट्रक के प्रबंधन में इनके कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए कुछ पुराने कूड़ा भी इकट्ठा हो गया था। तो अब इनको डायरेक्शन यही दिया गया है कि जो कलेक्शन सेंटर में है, एक दिन से ज़्यादा कूड़ा कभी हरगिज़ ना हो और लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में यहाँ से कूड़ा डिस्पोज हो जाए। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ही शहर का कूड़ा यहाँ पे आए और उसको जो है बहुत जल्दी वहाँ से निस्तारण कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे जो कूड़ा जो इकट्ठा हो रहा है वो कम से कम हो। और दूसरा है कि जो ये भी शिकायतें आ रही हैं कि ब्लीचिंग और जो अन्य तरह की चीज़ें होती हैं वो नहीं किया जा रहा है। जो स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी भी हैं, वो जो अपरेटस होना चाहिए, मास्क इत्यादि, वो भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो तमाम डायरेक्शन दे दिए गए हैं और इसका जो है हमारा स्टाफ भी और हम भी इसको आगे भी इसको इन्वेस्टिगेट और देखते रहेंगे कि ऐसी समस्याएं भविष्य में भी नहीं है। अभी नगर पालिका यहाँ का एक प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे, जिसमें ये ट्रॉमल मशीन के थ्रू वेस्ट का सेग्रीगेशन करके जो वेट वेस्ट होगा उसका बायोमीथेन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनका एक प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये शिकायत भी तमाम समाप्त हो जानी चाहिए। और आपका जो ड्राई वेस्ट है उसके लिए भी इनका बेलिंग के बाद जो भी उसका रीयूज़ होगा उसके भी काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि अगले 2 महीने के अंदर वो काम भी हो जाएगा, तो उसके बाद ये समस्याएं भी सारी समाप्त हो जाएंगी। इसमें हमारा एमआरएफ सेंटर बन रहा है और बायोमीथेन प्लांट का 75% काम हमारा पूरा हो चुका है। 1-1.5 महीने के करीब में हमारे दोनों प्लांट शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद कूड़े की कोई दिक्कत यहाँ पे रहेगी नहीं। चमोली में बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 109 गैरसैंण से कर्णप्रयाग के बीच में काली माटी में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद यहां आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। सड़क का करीब 20 मीटर हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया, जिसके बाद यहां आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। फिलहाल इस रूट से आने वाली गाड़ियों को डायवर्ट किया जा रहा है। एसएसपी देहरादून के आदेश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में सभी थाना क्षेत्रों में टीमें गठित की गई, जिसके बाद स्पा सेंटर हुक्का बार के आकस्मिक चेकिंग में अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की गई, जिसमें कि थाना बसंत विहार, थाना कैंट, थाना पटेल नगर, थाना राजपुर पर चालान के साथ जुर्माना वसूल किया गया।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लगातार विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होता है बल्कि यहाँ के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ ही स्वच्छ जलवायु भी प्राप्त होती है। इसी क्रम में भारत पुलिस बल ने अकादमी परिसर में विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे। 7,500 पौधे रोपने का लक्ष्य प्राप्त करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल, आज सबसे पहले मैं ITBP को बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा कि लगभग 7,500 पेड़ का जो लक्ष्य इन्होंने रखा है वो उसको पूरा करने जा रहे हैं। और जो ITBP का योगदान हमारे शहर को हरा भरा और यहाँ के पर्यावरण को बचाए रखने में रहा है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो इको टास्क फोर्स के रूप में हो या उनके कैंपस। जिस तरीके से हम एक कंपैरिजन करते हैं कि ITBP कैंपस और सिविल एरियाज़ का, तो जिस तरीके से इन्होंने पर्यावरण को बचाए रखा है मसूरी का, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।